हेलो दोस्तों, मैथ एजुकेशन राजभर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता। जी हाँ, चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता है किस पे निर्भर है। अगर हम लोग चालक पदार्थ के प्रतिरोध की निर्भरता समझ जाएंगे तो हम लोग जो न्यूमेरिकल अभी आगे आने वाला है उस न्यूमेरिकल को, उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमको चालक पदार्थ की कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्त होती है, क्या रूल होता है, कुछ पॉइंट करके करके मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और जो इसको हम लोग जान जाएंगे तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। तो देखेंगे पहला जो है सबसे पहले चालक पदार्थ की लंबाई चालक पदार्थ के प्रतिरोध आर के समानुपाती होता है। जी हाँ, चालक पदार्थ की लंबाई। चालक पदार्थ होता क्या है? चालक पदार्थ तो ये कि जिसमें बिजली हमारी क्या है, जिसमें बिजली प्रवाहित हो जाए, जिसमें बिजली प्रवाहित कर, जैसे सबसे ज्यादा बिजली किसमें प्रवाहित हो, जैसे हम लोग ले ले एल्युमिनियम तांबा ले ले, कॉपर का तार हो गया, इसमें जैसे बिजली इसमें दौड़ जाए उसको क्या बोलते हैं? उसे चालक बोला जाता है, चालक का पदार्थ बोला जाता है। अब जैसे लंबाई एल ले लिया हमने, चालक पदार्थ का प्रतिरोध आर है कि समानुपाती होता है। अब इसको हम मैथ की भाषा में अगर समझे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल। जी हाँ, आर प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमारा मैथ की लैंग्वेज हो गया, इसको मैथ में लिखते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमारी होती है कि चालक पदार्थ के प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ काट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जैसे हम लोग यही मार्कर ले लिए, हमारे पास यही मार्कर है और मार्कर का हमने बीच से कई टुकड़े कर दिए। जैसे यहाँ से एक शेप का यहाँ से मैं काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया, इसको मैं अलग कर दिया। अगर इस मार्कर का देखें तो हमारा जो ये मिड पॉइंट, जो हमारा यहाँ पर जहाँ हमारा प्रारंभ वाला जो पॉइंट है, अगर देखो जब हम कट करेंगे तो वृत्ताकार का बन जाएगा, ये वृत्त के आकार का बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जो वृत्त का आकार बोले इसको बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ काट ए बोला जाता है। अनुप्रस्थ काट, जैसे अभी हम इसको आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाना चाहते हैं। फिगर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा चालक है, हमको धारा प्रवाहित करनी है चालक में धारा प्रवाहित करनी है। एक मैं यहाँ टुकड़ा कर लिया, एक यहाँ टुकड़ा कर लिया, एक टुकड़ा, जब ये टुकड़ा हम लोग निकालेंगे तब भी ऐसे ही बन के आएगा। तो इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ काट। क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ काट ए बोला जाता है। यही लिखा गया चालक पदार्थ के प्रतिरोध जिसको रुकावट है कि अनुप्रस्थ काट ए के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? जी हाँ, समानुपाती का जस्ट अपोजिट, समानुपाती का उल्टा जो हमारा होता है, समानुपाती का उल्टा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ, अब जैसे हमने इसको मैथ में क्या लिखेंगे, आर हमारा प्रतिरोध है बटे ए, ये हो जाता है आर प्रोपोर्शनल टू ए। लेकिन यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती उल्टा था, हम क्या कर देंगे 1/a कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्या होता है कि चालक पदार्थ का प्रतिरोध चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, को किसका आकार है, कैसे क्या रूप ले लेगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब जो हमारा चौथा पॉइंट में लिखने में बताने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी पे हमारा आगे जो क्वेश्चन आने वाला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, इसी पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो चौथा मेरा पॉइंट वो भाई कि रो का मतलब प्रतिरोधक होता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है क्वेश्चन की, प्रतिरोधक किसे कहते हैं, रो क्या होता है, रो का डिफिनेशन क्या होती है, और रो का सूत्र क्या होता है। जब हमको ये सूत्र या फार्मूला पता रहेगा, हम उसी के माध्यम से हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रो का मतलब हमारा होता है प्रतिरोधक। इससे हमारा अनुपातिकता स्थिरांक भी कहते हैं, अनुपातिकता स्थिरांक भी कहते हैं, इसका माना जाता है। अब जो रो का हमारा जो होता है, जो हमारा प्रतिरोधक होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि उसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था पिछली वीडियो में अपने। एसआई का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल सिस्टम, और उसको बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बताया था कि जिसको पूरी दुनिया देखे, नहीं कि अपने इंडिया में है कि यहीं के देखे। और अंतरराष्ट्रीय में पूरा यार टोटल, चाहे वो इंग्लैंड के हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे अपने कंट्री के हो, कोई भी देख सकता है। इसका मतलब यहाँ अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जहाँ इसको जाओगे, अमेरिका में भी पाई और ओम और मीटर ही बोलेंगे, और अपने इंडिया में ओम मीटर ही, नहीं कि अपने इंडिया में ओम मीटर बोले वहां कुछ और बोले, उसको हम लोग एसआई मात्रक बोलेंगे नहीं कभी। जब भी हम एसआई मात्रक बोलेंगे तो आल टोटल को बोलते हैं। पूरे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहीं भी चले जाओ, उसको ओम और मीटर ही बोला जाएगा, इसका जो एसआई मात्रक होता है। अब जो रो का होता है, सूत्र जो होता है, रो का मतलब कि प्रतिरोधक बराबर होता है आर ए बटे एल। जो आर मेरा है, अगर हम लोग पढ़े तो आर जो है, ये आर अभी हम लोग देखा था, आर क्या है, आर हमारा प्रतिरोध होता है। और जो मेरा ए है, ये अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट है। और जो मेरा यल है, यल क्या है, लंबाई है। जी हाँ, यल क्या है, लंबाई है। अब जो हमारे रो बराबर पाई
यहाँ पर आर ए बटे एल है, ये क्या है लंबाई है, और ये लंबाई वाला सूत्र का है। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। हाँ, हमने एक क्यूचर रखा है, जो कि क्यूचर ले लिया है, और एक क्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग इस क्यूचर माध्यम से समझेंगे कभी प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है। इसमें हमको निकालना प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता हम किसमें लिखते हैं, रो से, तो रो बराबर होता है पाई ए बटे एल, हमको ये चाहिए। अब मुझे क्या दिया गया उसको हम लिख देते हैं, दिया है, दिया मेरे पास क्या क्या दिया गया है, दिया है मेरे पास 1 मीटर, मतलब एल दिया गया है 1 मीटर, और दिया गया है 26 ओम। 26 ओम का मतलब प्रतिरोध दिया गया है 26 ओम दिया गया है। अब क्या दिया गया 0.3 mm है, तो इसका मतलब डी बराबर मेरे पास दिया गया 0.3 mm का मतलब क्या है मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है। जब भी मीटर में चेंज करो तो हो जाएगा 0.3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा मीटर। लेकिन अब जो ये है इसको मैं हटा देता हूँ, 3 बटे इकाई दाज गुणा कर हो जाएगा 3 बटे 10 गुणे 10 की पावर 3। हम इसको क्या कर देते हैं गुणा में, जिसको बटे 1 लिख के, कुछ नहीं तो इसका एक, हाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे तो एक छिपा है, एक छिपा रहता है, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 4। अब यदि 3 गुणे 10 की पावर माइनस 4 कैसे होगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 3 10 है ना, एक गुणे 10 की पावर माइनस 3 है, अगर इसको 1 बटे नीचे लेके आओगे ये 10 की पावर 3 बन जाएगा। अब देखो जब घात का घात में गुणा करोगे, यहाँ एक घात छुपा हो जाएगा 3 का पावर 10 की पावर 4। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो 3 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। यही देखो हमारा 3 की पावर माइनस 4 आ गया। ये क्या निकल के आया, तो अभी डी निकल के आया। अब मुझे चाहिए आर। आर क्यों चाहिए, इसलिए मुझे 4 चाहिए कि जो हमारा ये अनुप्रस्थ काट है, अभी हमने देखा था कि अनुप्रस्थ काट जो हमने बताया था कि ये बराबर अनुप्रस्थ काट हमारा वृत्त का क्षेत्रफल हुआ था। हमने कुछ टुकड़ों में भी बताया था कुछ पहले कि जो हमारा ये मार्कर है, मान लो मार्कर को अगर हम कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसे ऐसे तो वृत्त का आकार ले लेगा। जब वृत्त का, तो ये हमारा जो वृत्त का होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब हम पाई आर स्क्वायर निकालेंगे ये बराबर, तो मुझे यहाँ से ए का वैल्यू निकलेगा, और ये का वैल्यू निकालेंगे मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो आर का कहाँ निकालेंगे, व्यास आर त्रिज्या बराबर होता है डी बाई 2। इसका मतलब व्यास बटे 2। अब व्यास मेरे पास इतना है, मैं निकालूंगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 4 बटे 2। जब हम 2 से 3 में भाग दे देंगे तो आएगा 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस 4 त्रिज्या हमारा निकल के आ गया त्रिज्या। अब जब ये त्रिज्या निकल के आ गया तो अब इसी माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, जब त्रिज्या निकल के आ गया तब हम निकाल लेंगे इसका पाई आर स्क्वायर। ये बराबर होता पाई आर स्क्वायर। क्या निकलेगा, पाई का मान 3.14 गुणे त्रिज्या का मान मेरे पास था 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। जी हाँ, ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.14 गुणे 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस 4 गुणे 10 की पावर माइनस 4। अब इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करनी हम लोग, देखो 3.14 गुणे 15 का अगर वर्ग ले लो, 15 का वर्ग 225 होता है। जी हाँ, 15 का वर्ग 225 होता है, लेकिन दशमलव देखो पॉइंट कहाँ लगा है, दशमलव एक अंक बाद एक अंक मिलकर 2 अंक बाद हो जाएगा, तो हम 2 अंक बाद यहाँ लगा लेंगे और गुणे करेंगे। यहाँ पर देखो पावर पावर जुड़ जाता है। ये सूत्र होता है 1 पावर, मैथ में अगर चलो तो 1 पावर यम माइनस 1 पावर एन जो हमारा होता है, जो 1 पावर यम गुणे 1 पावर एन होता है। अगर माइनस में हो जाता है 1 पावर माइनस यम माइनस एन, ये दोनों जुड़ जाता है, सूत्र से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा इसको। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आएगा, ये आएगा 7। चलो हम लोग मल्टीप्लाई करके देख ही लेते हैं। देखो 5 के बीच की 0 हासिल 2, 5 का नाम 5, 5 2 7, 5 3 15, 2 चौके 8, 2 का नाम 2, 2 3 6, फिर 2 चौके 8 हो गया, 2 हो गया 6 हो गया। हम इसको जोड़ देते हैं, 0 15 हो गया, 5 2 7 8 15 16 86 लिख, 6 2 8 9 0 8 लिख, 6 1 7। जी हाँ, इतना आ गया। अब दशमलव देखो कितने अंक बाद लगाए, यहाँ 2 अंक बाद लगाए, यहाँ भी 2 अंक, 2 और 2 अंक में 4 हो जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा यहाँ से आ जाएगा 7.0650 गुणे 10 की पावर माइनस 8, इतना आ जाएगा। अब जो ये मेरा निकल के यहाँ से ये निकल के आ गया है, अब मेरा जो सूत्र था रो बराबर होता है पाई ए अपान यल होता है। मुझे रो का मान निकल गया, मुझे आर का मान पता है। आर का मान कितना पता है, 26 ओम पता है, तो 26 गुणे एक मान अभी भी पता चला 7.0650 गुणे 10 की पावर माइनस 8 बटे
बटे का मतलब क्या है, बटे एल, एल का मतलब 1 है। अब हम लोग 1 का मतलब खत्म हो जाएगा, इससे कोई ज्यादा मतलब है नहीं। लेकिन मेरे पास क्या करेंगे, अब 26 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 26 का मल्टीप्लाई जब हम लोग इसमें करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। इसमें जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसी का कर दो उठा के, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाथ से 3, इसको जोड़ दो, इतना आ गया जी हाँ, इतना का दशमलव कितना बार लगाना, 4 बार, 1 2 3 4। यह आ जाएगा 183.6900 गुणे 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। और इसका क्या होता है, गोर होता है हमारा ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर स्क्वायर में इसको हम जब इसको हम चेंज करते हैं, इसको क्या कर देता है, 183.6900 को मैं इसे 10⁻⁻60 गुणे, इसको मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, वैसे हम तोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अगर हम नियर अबाउट इसका आंसर देखें तो आ जाएगा हमारा 184.96 गुणे 10⁻⁻6 ओम मीटर। यही हमारा आंसर लाना था, यही हमारा रो का मान निकल के आ गया। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब लाइक करना और बेल आइकन बटन को दबाना, कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जाए वीडियो मेरा तो आप लोगों को पहुंचे। न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं, जूल का नियम, जूल का नियम, और उसी को जूल का उष्मीय प्रभाव बोला जाता है, उसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोला जाता है। कभी कभी फ्यूचर में दे देता है कि जूल का उष्मीय प्रभाव ज्ञात करो, तो हम लोग को पता रहता है कि जूल का नियम होता है, उसी को जूल का उष्मीय प्रभाव बोला जाता है। और कभी कभी दे देगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उसका मतलब सब एक ही क्वेश्चन होता है, या तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दे, या तो जूल का नियम दे, या तो जूल का उष्मीय प्रभाव दो। सबकी डिफिनीशन एक ही हो, तो तीनों सवाल को मिलाकर एक ही बोला जाता है। अब क्या होता है, जैसे जूल के अनुसार, जूल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में यदि आर प्रतिरोध में धारा आई, जो हमारा प्रतिरोध है और आर है, धारा आई को समय टी, समय टी मतलब जैसे कुछ चीजें हम गर्म कर रहे हैं, अब गर्म करने में कितना समय लग रहा है, वो समय, जैसे कुछ चीज गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब 5 मिनट 10 मिनट जो भी रहेगा, समय का काम वहां पर करेगा, के लिए प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित में तो उसमें डाला जाता है, तो चालक तार गर्म होने लगता है। वही बात मैं बताया था अभी कि गर्म करने के लिए यहाँ पर टी लिया गया है, चालक तार गर्म होने लगता है, अर्थात वहां उष्मा उत्पन्न होने लगती है। उष्मा जहां उत्पन्न होगी है उसे हम जूल का नियम कहते हैं, जहां उत्पन्न हो गई उसे जूल का बोलते हैं। जो इसका सूत्र होता है एच बराबर हीट, जिसको बोलते हैं हीट का मतलब उष्मीय ऊर्जा, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। अब जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर हमारा धारा है, आर जो है हमारा प्रतिरोध है, टी जो हमारा है समय है। अब हम लोग इसी पे पूरे विस्तार से जूल के नियम के विस्तार, तो हमारी डिफिनीशन हो गई, इसका सूत्र हो गया। अब इसी पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन सवाल क्वेश्चन में कैसे देगा। सवाल हम लोग देखते हैं, आइए, किसी 4 ओम प्रतिरोधक, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोधकों से उत्पन्न उष्मा ज्ञात करना है। उत्पन्न उष्मा ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको उष्मा जब निकालना है दोस्तों, तो हम क्या निकालेंगे, जब उष्मा हमको है, उष्मा जब पूछा गया, इसका मतलब क्या पूछा गया, हीट पूछा गया ना। जब मुझे हीट पूछा गया है तो एच बराबर, मेरा फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर हम देखें तो मुझे क्या क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है कि एच बराबर मुझे निकालना, आई बराबर, आई मतलब धारा दिया गया, आई बराबर दिया गया 5 एम्पियर, आर बराबर मुझे दिया गया है, आर बराबर यहाँ पर दिया गया 4 ओम, और जो टी बराबर समय है, टी बराबर हमको प्रति सेकंड का मतलब का 1 प्रति सेकंड, मान लो 1 सेकंड दिया गया, 1 सेकंड दिया गया है। अब इसी पे हम लोग इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सूत्र होता है आई स्क्वायर, एच बराबर आई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 5a रखेंगे, 5a का स्क्वायर गुड़े आर की जगह पर रखेंगे 4 ओम, गुड़े टी की जगह पे 1 रखेंगे, तो सॉल्व कर दो, 5 का वर्ग 25, 25a स्क्वायर गुड़े 4 ओम, जब इसका हम करेंगे क्या हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। जब इसको हम जब इसका मात्रा का लिखेंगे हो जाता है एच बराबर हो जाएगा 100 जूल। 100 जूल इसका क्या हो जाएगा, 100 जूल इसका आंसर हो जाएगा।
विद्युत शक्ति आज हम लोग देखेंगे और ये हमारा लगभग आज का लास्ट टॉपिक है। इस पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत, और विद्युत का ये लास्ट टॉपिक चलने वाला। आज हम लोग का विद्युत समाप्त हो जाएगा। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे अगर नेक्स्ट डे से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति किसे बोलते हैं। शक्ति का मतलब पावर होता है। पावर किसे बोलते हैं? किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा प्रतिरोध में धारा को लगातार प्रवाहित करने में किए गए कार्य की दर को, लगातार प्रवाहित करने के किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से, जो हमारा विद्युत शक्ति होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? उसको पी से प्रदर्शित करते हैं। लगातार कार्य करने की दर को जो हमारा बोला है, कार्य का मतलब डब्लू, जो इसका सूत्र होता है, पी बराबर शक्ति बराबर होता है डब्लू गुणे टी। डब्लू हमारा जो यहाँ पर कार्य है, जो टी हमारा है समय है, ये हमारा क्या होता है? शक्ति का होता है। पी बराबर डब्लू गुणे टी। अब हमारा जो विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा किसे बोलते हैं? शक्ति तथा समय के गुणनखंड को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। दोनों के गुणनखंड जो भी दोनों निकलेगा तो आपस में मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा बोला जाता है। अब विद्युत ऊर्जा बराबर होता है पी गुणे टी। यहाँ पर पी गुणे टी क्या है हमारा? पी मेरा पावर है, पावर का मतलब शक्ति होता है। गुणनखंड यहाँ जगह सॉरी, जो हमारा गुणनखंड है। अब जो हमारा पी क्या है? पी हमारा शक्ति है और समय क्या है? टी है। विद्युत ऊर्जा उसी को बोलते हैं। इसका मतलब शक्ति और समय का दोनों को गुणा कर दो आपस में, जो भी गुणा करने के बाद आता है उसको बोला जाता है विद्युत ऊर्जा। अब इसी पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और एक क्वेश्चन किस पे आएगा। इस पे एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ। विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है? ये बल्ब की शक्ति पूछा गया। इसका मतलब क्या पूछा गया है? पी पूछा गया है। तो सूत्र मैं निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर वी दे रखा हुआ है, वोल्ट दिया है, तो वी गुणे हम लोग क्या लगाएंगे? वी गुणो, और इसमें धारा दिया गया आई, तो वी गुणे आई वाला सूत्र लगाएंगे। अब लगाने का मतलब यहाँ पर वी हमको दिया गया था, वी बराबर 220 वोल्ट दिया गया है और आई बराबर मेरे पास दिया गया है 0.5 एम्पियर दिया गया है। अब सूत्र होता है वी गुणे आई। हम रखेंगे यहाँ पर वी की जगह क्या रखेंगे? 220 वोल्ट गुणे आई बराबर 0.5 एम्पियर है। हम क्या कर देते हैं? ऊपर नीचे हम पॉइंट से मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 10 से। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 220 गुणे 5/10 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 0 0 से कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 22 गुणे 5। जी हाँ, 22 25 होता है 110। अब हमारा क्या है? शक्ति है तो पावर का होता है वाट, WATT वाट। ये हमारा आंसर आ गया। और दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, इसमें अपने पूरे के पूरे इसमें मैथ एजुकेशन राजभर में आप लोग सब चैनल पे मेरे जाइएगा, आपको जितने भी पूरे चैप्टर नंबर 4 के सबको आप बहुत आसानी से मिल जाएगा। जितना भी पूरा चैप्टर 4 में था मैं सबका सब आज कंप्लीट करवा दिया हूं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 अब हम देखेंगे। और इसमें मेरी यही उम्मीद थी कि मैं आपको शॉर्टकट कितना से अच्छा बता सकूं, और मैंने उतना अच्छा बताने की कोशिश किया हूं। अब आप लोग जितना भी वीडियो आप लोग अच्छे से देखना और इसे समझ जाओगे वीडियो को अच्छे तक। और अगर वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।